हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्षम टेक में। और जैसे मैंने कहा था कि मैं हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का अलग अलग वीडियो डालूंगा कि आप लोगों को कैसे पढ़ना है, जबकि हमारा एक वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है। तो आइए चलते हैं, आज हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों को जीके में कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। तो जो जेन्युइन डाउट होते हैं लड़कों के, वो मैंने सारे डाउट आप लोगों को जैसे सब शामिल कर लिए हैं। जैसे जैसे मैं बताता जाऊँ ऐसे ही आप लोग तैयारी करते जाइए। आप लोगों के जो नंबर हैं वो अपने आप इंक्रीज होने लगेंगे, आप खुद बदलाव महसूस करेंगे। तो आइए चलते हम लोग बताते हैं कि कैसे आप लोगों को पढ़ना है। देखिए, सबसे ज़्यादा डाउट क्या रहता है, कहाँ से पढ़ें। यूपी लेखपाल के लिए जो जीके है वो कहाँ से पढ़नी है, और ये हमारी बुक कि हमें बुक कौन सी फॉलो करनी है। तो मैं आप लोगों को पहली बुक बताता हूँ, लूसेंट। पहली बुक लूसेंट, जो हमारी ब्लू वाली है, लूसेंट बुक, ये हमारी बहुत ही रामबाण रहेगी लेखपाल के लिए। तो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि इस बुक से हमें पढ़ना क्या है। जैसे जीएस में कौन कौन से टॉपिक होते हैं। पहला नंबर होता है हमारा हिस्ट्री, हिस्ट्री दिया है। फिर उसके बाद जियोग्राफी, फिर उसके बाद पॉलिटी, पॉलिटी के बाद इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के बाद साइंस, और फिर क्या दिया है, विविध दिया है। मान लो ये टॉपिक आते हैं हमारे किसमें, जीके में। तो आप लोग करना क्या है, देखिए हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, जो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में दिए होते हैं। ये सारे टॉपिक जिसमें देखना आप लोग कम से कम ये 62 या 70 पेज में होंगे लूसेंट की बुक में। तो हम लोगों को इसमें से 1 या 2 नंबर का पूछा जाना है। बहुत ही ज़्यादा होगा तो 2 नंबर का पूछ दें, वरना इससे आना सिर्फ 1 नंबर का है। तो अब आप लोग बताइए, 1 नंबर के लिए क्या आप इतना ये पोर्शन पहले से तैयार करना पसंद करेंगे कि इसको आगे से तैयार कर लें। आप लोग कभी नहीं सोचेंगे कि 1 नंबर के लिए इतना ज़्यादा पढ़ें और अपना टाइम वेस्ट करें। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जियोग्राफी। इसका हम लोगों को क्या है, भारत का भूगोल है। पहले शुरुआत वाले पोर्शन दिया है, फिर उसके बाद दिया है भारत का भूगोल। तो इसका हमें भारत का भूगोल पहले पढ़ना है। भारत का भूगोल के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। तो हम लोगों को जो पहला टॉपिक तैयार करना है वो क्या है, भारत का भूगोल। और हमें इसको जो जियोग्राफी लूसेंट में दी हुई है पीछे वाला, हमें तैयार अब पहले नहीं करना है। पहले भारत का भूगोल तैयार कर लेंगे, फिर ये पुरानी वाली तैयार कर लेंगे जो शुरुआत में दिया है। शुरुआत में हमारे भूमंडल वगैरह जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं, ग्रह दिए हुए हैं, जो भी चीज़ें दी हुई हैं शुरुआत में, विश्व का भूगोल है, ये सब शुरुआत में दिए, जितने महाद्वीप वगैरह दिए हुए हैं ये सब हम लोगों को बाद में पढ़ना है। फिर उसके बाद पॉलिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हमें हम लोगों को कम से कम 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे। तो उसके बाद पॉलिटी तैयार करनी है। फिर इकोनॉमिक्स में ज़्यादा कुछ होता नहीं, अगर आप लोग 2 घंटे भी मन से पढ़ लेना तो इकोनॉमिक्स फिनिश हो जाएगी। तो इकोनॉमिक्स हम लोगों को ये तैयार करनी है। तो आप लोगों को पहले बता दिया है कि पहली प्रायोरिटी देना भारत का भूगोल का, दूसरी देना पॉलिटी को, फिर देना तीसरी इकोनॉमिक्स को। क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन बनता है वो करंट से रिलेटेड बनता है, और करंट तो आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। तो करंट के लिए बन गया कि ये इकोनॉमिक पढ़ लिया। उसके बाद साइंस, अब आप लोग बताइए, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो है, ये हमारे 3 इसमें बनती हैं साइंस। और तीनों साइंस से अगर 3 नंबर का भी पूछ देना तो हमें पढ़ना जरूरी होता। तीनों साइंस से मुश्किल से 1 नंबर का पूछा जाएगा, 1 नंबर का पूछा जाएगा तीनों साइंस से। तो अब आप बताइए, इतना ज़्यादा ढेर हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है। वो भी जो 1 नंबर का हमसे पूछा जाएगा ना, वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होगा। बिल्कुल कोई एसिड के बारे में पूछ दे, या कोई उपनाम पूछ दे, या कोई डिजीज़ पूछ दे, तो ये बिल्कुल बेसिक सी जानकारी होगी साइंस के लिए। तो मुझे नहीं लगता पूरी साइंस इसमें आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है। तो इसको प्रायोरिटी मत देना पहले पढ़ने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है विविध भी हम लोगों को तैयार करना पड़ेगा। तो 3 और 1 ये 4 टॉपिक हो गए। ये 4 टॉपिक मैंने पहले तैयार करने के लिए कहा है। विविध हो गया, भूगोल, भारत का भूगोल हो गया, पॉलिटी हो गई और इकोनॉमिक्स। ये आप लोग 4 पहले तैयार कर, ये 4 तैयार कर लेना। उसके बाद मॉक देना, फिर मुझे बताना कितने नंबर आ रहे हैं। ये जब चारों अच्छे से तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पे आ जाना, विश्व का भूगोल तैयार कर देना। और उसके बाद फिर आप लोगों को ये आधुनिक भारत पढ़ना है। पहले आधुनिक भारत पढ़ना है, आधुनिक तैयार होने के बाद मध्य पढ़ना है, और मध्य के बाद प्राचीन पढ़ना है। इसमें हम लोगों को उल्टा क्रम में चलना है। जब हम लोगों को पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास अभी भी 1.5 महीने का समय है, तो आप लोगों को ये पूरा तरीका बता दिया। फिर इतना तैयार होने के बाद अगर कुछ लोग चाहते हैं कि हम लोग प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्वेश्चन कहाँ से करें, तो इस लूसेंट की ही एक ऑब्जेक्टिव बुक आती है। लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक आती है, आप लोग इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसी में एक लोगों ने अभी हमसे एक डाउट पूछा था कि इसमें घटना चक्र
जीएस की घटना चक्र, तो घटना चक्र तो अपने आप में बेस्ट रहती ही है, जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं वो उसमें दिए होते हैं। घटना चक्र तो आपके चारों सब्जेक्ट का होना चाहिए और घटना चक्र पूरा का पूरा तैयार होना चाहिए। ग्रामीण परिवेश हुआ, हिंदी हुआ, जो जीके हुई, हमारे सारे हिंदी सब चीज़ों के, मैथ के भी, मतलब हर चीज़ का ये घटना चक्र तो होना ही होना चाहिए हमारे पास। घटना चक्र की जो भी प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरी है हमारे लिए, तो घटना चक्र होना ही चाहिए। लेकिन ये ब्लू वाले लूसेंट से ही हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को लेखपाल का पेपर देना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछता है, क्योंकि इतने क्वेश्चन तो यहाँ से पूछेगा ही, साथ में ये यूपी जीके रख देता है। और यूपी जीके में जो क्वेश्चन रखे जाते हैं ना, वो इसमें भारत के भूगोल से इसमें बहुत सारे मैच हो जाते हैं। भारत के भूगोल में जो मिट्टी वगैरह दी है, ये सारा सारा नदियाँ हो गई, यूपी जीके में ही मैच हो जाता है जाके। तो इन दोनों का सिलेबस कोई अलग अलग नहीं है, दोनों सेम मैच होता है। तो इसलिए मैंने कहा है कि भारत का भूगोल जैसे ही तैयार करोगे, काफ़ी हद तक 70% 60% आप लोगों को यूपी जीके तैयार हो जाएगा। सिर्फ यूपी का जो स्ट्रक्चर है उसको पता करने के लिए आप लोगों को यूपी जीके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें तो कवर हो जाएंगी। फिर उसके ज़िले वगैरह की डिटेल में जानकारी के लिए ये आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी चीज़ें आप लोगों को, बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी भारत का भूगोल से। तो आप लोग सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था, भारत का भूगोल तैयार करिए, उसके बाद पॉलिटी के बाद इकोनॉमिक्स के बाद विविध, ये चारों टॉपिक आप तैयार हो जाएंगे। और चारों टॉपिक तैयार होने के बाद फिर आप लोगों को आधुनिक, मध्य और प्राचीन पढ़ना है। फिर उसके बाद जब साइंस का नंबर आप लोग लेना, तो यहाँ से लेना बायो लेना, फिर उसके बाद केमिस्ट्री लेना और फिर फिजिक्स लेना लास्ट में। और मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को ज़्यादा इसमें पढ़ना पड़ेगा, एक बार केवल मन से तीनों साइंस लास्ट में पढ़ के चले जाना। जो आप लोगों का 1 नंबर क्वेश्चन आएगा वो आपका फंस के जाएगा। तो जीके के लिए नंबर बढ़ाना हम लोगों के लिए बहुत आसान बात है। बाकी बचती है करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा, उसमें मैं आप लोगों को पूरी स्ट्रेटजी बताऊँगा कि आप लोगों को कैसे क्या करना है, करंट के लिए क्या करना है। केवल मैंने अभी जीके का बताया, तो जीके के लिए मैंने बुक बता दी है, ये लूसेंट है और ये ऑब्जेक्टिव है। अगर घटना चक्र आप लोग लेना चाहो तो ले लीजिए घटना चक्र, क्योंकि चारों सब्जेक्ट घटना चक्र होते हैं ना, आप लोगों को लेटेस्ट के जो अपडेट रहता है ना, तो वो आप लोगों को पता रहता है कि लेटेस्ट में क्या क्वेश्चन आए, कैसे आए, आप लोगों को जानकारी मिलती रहती है। तो उससे ये पता रहता है कि हम लोग कैसे तैयार करें। तो ये हमारा जीके का पोर्शन हो गया लेखपाल के लिए। लेखपाल में ज़्यादा कुछ डिटेल में पूछता नहीं है, बेसिक नॉलेज रखता है, इसलिए मैंने आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में कोई बुक शो ही नहीं करी है। केवल यही हमारी ब्लू लूसेंट बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट रहेगी। मैं फ़ोटो भी लगा दूंगा, अगर जो लोग नए हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, तो जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं उनके पास ये लूसेंट 100% मिलेगी। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसके पास ये लूसेंट की बुक ना हो। तो मैंने आप लोगों को इतना सब बता दिया है। ये आप लोगों के लिए, जैसे ही आप लोग ये तैयार करोगे ना, 17 से 18 नंबर कन्फर्म है कि आप लोग ये मारने लगोगे। 17 से 18 नंबर है, बाकी जो हमारे 7 से 8 नंबर कट रहे हैं ना, वो हमारे करंट के कट रहे हैं। करंट के हैं या 1-2 क्वेश्चन बाहर से आते हैं, 3-4 नंबर की करंट आएगी, उसको मैं बता दूंगा कि करंट आप लोगों को कैसे पढ़े। उसके लिए मैं नया वीडियो लेके आ जाऊँगा, पूरी स्ट्रेटजी बता दूंगा और क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये भी बता दूंगा। तो आप लोग ज़्यादा परेशान मत हो, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की कोशिश मत करें, केवल बेसिक अच्छे से देखिए। एक चीज़ को 100 बार पढ़ें वो अच्छा है, कि 100 चीज़ों को एक बार पढ़ें वो अच्छा है। तो आप लोग खुद इस चीज़ को बताइए, अगर एक चीज़ को हम 100 बार पढ़ेंगे ये हमारे लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो हमारे पास रट जाएगी। लेकिन अगर 100 चीज़ों को एक बार पढ़ेंगे, क्या आप लोगों को लगता है कि वो हम लोगों को रट पाएगी, या हम लोगों को आ पाएगा, या हम लोगों को याद हो पाएगा? कभी नहीं होगा ऐसा, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ोगे मुश्किल से 30 से 40% याद हो पाता है, बाकी 70% डाउट में रहता है। फिर जब रिवीजन करते हो तो 10 से 20% फिर बढ़ जाता है, जब फिर रिवीजन करते हो फिर 10 से 20%, तब जाके कहीं 100% हम लोगों को तैयार होता है जाके। इसलिए कम से कम बुक का यूज करिए। पहले एक बुक तैयार कर लीजिए, पूरी अच्छे से तैयार कर लीजिए, उसके बाद दूसरी बुक उठाइए। एक बार में 4 बुक अच्छा नहीं है, मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग एक बार में 4 बुक रखिए। 4 बुक रखना आपके लिए बेकार रहेगा। तो मैंने आप लोगों को जीके की स्ट्रेटजी बता दी है कि आप लोगों को कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना। अगर अभी भी आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है या कोई भी समस्या रह जाती है, कोई भी बात रह जाती है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, मैं आप लोगों का सलूशन तुरंत का तुरंत बताऊँगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दे। सो फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।